आइए अब खबरें रफ्तार से। बाढ़, बारिश और बर्बादी पर एक्शन में सीएम शिवराज। विदिशा का किया हवाई सर्वे, बोट पर सवार होकर लिया जायजा। सीएम शिवराज ने मंत्रियों से की चर्चा। सभी मंत्रियों को भारी बारिश प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने को कहा, लोगों की मदद करने के लिए कहा। एमपी में आफत की बारिश, सीएम की हालात पर नजर। राहत और बचाव में जुटा प्रशासन। बारिश को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का बयान। राहत बचाव का काम जारी, लोगों को किया जा रहा एयरलिफ्ट। भारी बारिश के चलते प्रदेश में बने बाढ़ के हालातों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का बयान। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम सभी प्रभावित क्षेत्रों में मौजूद, विपक्ष बस ट्वीट करने में मौजूद। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने बाढ़ के हालातों और बांधों को लेकर की समीक्षा। कहा, सभी बांधों का जलस्तर हो रहा कम, सभी बांध सुरक्षित। राजधानी भोपाल में थमा बारिश का दौर। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग पहुंचे बोट क्लब। भारी बारिश के चलते क्रूज को हुए नुकसान का लिया जायजा। उफनती हुई नदी में नहा रहे बच्चे, मौके पर प्रशासन का कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं। भोपाल से लगे नरोना साकल गांव का मामला। भोपाल के खजूरी से नीलबढ़ का सड़क संपर्क टूटा, ग्रामीण जान जोखिम में डालकर कर रहे पुलिया पार। संपर्क टूटने से ग्रामीणों की बढ़ी मुसीबत। नर्मदापुरम में बाइक समेत नाले में गिरा युवक, स्थानियों की मदद से युवक को निकाला बाहर। शहर के बाद 6 की घटना। रतलाम के जावरा में 3 लोग पानी में फंसे, रपटे पर आया नाले का पानी। पानी से बचने के लिए मंदिर की छत पर लेषण, सुरक्षित निकाला बाहर। बाढ़ के पानी से घिरा विदिशा, बाढ़ की ड्रोन से ली गई तस्वीर। चारों तरफ बस दिख रहा पानी ही पानी। उज्जैन और आसपास के इलाकों में पिछले 24 घंटे से बारिश का दौर जारी। घाटों पर बने मंदिर हुए जलमग्न, अस्पताल में घुसा बारिश का पानी। अनूपपुर में लैंडस्लाइड के चलते मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ रूट बंद, रिटेनिंग वॉल समेत बह गई सड़क। राजेंद्र नगर अमरकंटक मार्ग को जोड़ने वाला मार्ग हुआ क्षतिग्रस्त। जबलपुर में भारी बारिश का असर, विश्व प्रसिद्ध भेड़ाघाट में नहीं दिख रहा धुआंधार जलप्रपात। बरगी बांध से छोड़े जा रहे पानी का दिखा असर। भोपाल के लेक व्यू में डूबे क्रूज को देखने पहुंचे लोग। बारिश के थमने के बाद क्रूज को निकाला जाएगा बाहर। समंदर में तब्दील नजर आ रहा बड़ा तालाब। गुना में पार्वती नदी उफान पर होने के चलते रेलवे पटरी टूटी। उज्जैन, इंदौर, रतलाम, ग्वालियर सहित इंदौर रूट हुआ प्रभावित। एमपी में भारी बारिश का मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। 24 घंटे में इंदौर, उज्जैन संभागों के जिलों और राजगढ़ में भारी बारिश का रेड अलर्ट। एमपी में हुई बारिश के चलते बिगड़े हालात। सीएम शिवराज ने किया विदिशा का दौरा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे किया। सीएम ने बारिश से बिगड़े हालातों की समीक्षा की। सीएम शिवराज पहुंचे प्रोफेसर कॉलोनी। बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटे कर्मचारियों को बढ़ाया हौसला। राजधानी के कई इलाकों में फिर से बिजली की गई बहाल। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के चलते हालातों की समीक्षा सीएम शिवराज ने की। देर रात वल्लभ भवन पहुंचकर की कलेक्टर से बात। विदिशा में भारी बारिश के बाद उफान पर बेतवा, लगातार बढ़ रहा बेतवा का जलस्तर। होमगार्ड की टीम लगातार कर रही रेस्क्यू। भोपाल में 16 साल बाद शहर में तेज बारिश। एक दिन में भोपाल में सबसे ज्यादा बारिश। 36 घंटे में 14.18 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज हुई। मंदसौर में पिछले 2 दिनों से बारिश का दौर जारी। पशुपतिनाथ महादेव हुए जलमग्न। पशुपतिनाथ का गर्भगृह पूरी तरह से जलमग्न। गुना जिले में कई नदी नाले उफान पर। मधुसूदनगढ़ के आसमपुर गांव में भरा पानी। टापू पर बने 25 लोग नदी पर फंसे। शादापुर में लगातार बारिश का दौर जारी। निचली बस्तियों तक पहुंचा पानी। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। कोरबा में मिनी माता बागो बांध लबालब होने के करीब। 24 घंटे में 40 सेंटीमीटर बढ़ा वाटर लेवल। 1400 क्यूसेक पानी हसदेव नदी में छोड़ा जा रहा। रतलाम में बीती रात से तेज बारिश का दौर जारी। ट्रेन की पटरियां पानी में डूबी, जनजीवन हुआ प्रभावित। उज्जैन में कल हुई दुर्घटना में मृत 4 बच्चों की एक साथ निकाली गई शव यात्रा। अंतिम यात्रा में मुड़ी भीड़। उन्हेल में पसरा मातम। इंदौर में अब
एसएमएस से मिलेगी जल भराव की जानकारी। जल प्रदाय विभाग की समीक्षा के दौरान महापौर ने दिए निर्देश। ग्रुप में पार्षद और रहवासियों के शामिल। गुना के गुमराज क्षेत्र में भमावत गांव में बाढ़ जैसे हालात। गांव सहित स्कूलों में घुसा पार्वती नदी का पानी। नहीं पहुंची कोई प्रशासनिक सेवा। खरगोन जिले के बड़वा में नर्मदा नदी ओमकारेश्वर बांध के 18 और इंदिरा सागर बांध के 12 गेट खोले गए। 162.50 मीटर तक पहुंचा जलस्तर। भोपाल के लेक व्यू में डूबे क्रूज को देखने पहुंचे लोग। बारिश के थमने के बाद क्रूज को निकाला जाएगा बाहर। समंदर में तब्दील नजर आ रहा। जबलपुर में भारी बारिश का असर। विश्व प्रसिद्ध भेड़ाघाट में नहीं दिख रहा धुआंधार जलप्रपात। बरगी बांध से छोड़ा जा रहा पानी का दिख रहा असर। विदिशा में आफत की बारिश को रोकने हुई पूजा अर्चना। जलस्तर कम होने के लिए बेतवा की पूजा। बेतवा को चुनरी चढ़ाकर आरती कर शांत रहने की प्रार्थना की। हरदा में भारी बारिश के अलर्ट के बीच मौसम खुलने से जिला प्रशासन और आम जन ने ली राहत के साथ। नर्मदा का वाटर लेवल पहुंचा 272 मीटर। खतरे के निशान से 1 मीटर नीचे। जबलपुर में बारिश के चलते बरगी बांध से पानी छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। बरगी डैम अभी भी लबालब। अब 13 गेटों से छोड़ा जा रहा पानी। मंदसौर में लगातार भारी बारिश का दौर जारी। नदी नाले उफान पर। चंबल, शिवना, रेतम सहित सारी नदियां खतरे के निशान से ऊपर। हरदा में भारी बारिश के अलर्ट के बीच मौसम खुलने से जिला प्रशासन और आम जन ने ली राहत की सांस। नर्मदा का जलस्तर पहुंचा 272 मीटर। खतरे के निशान से 1 मीटर नीचे है नर्मदा। कोनागांव में जनसेवा के साथ खेती भी जरूरी। खेत में लगी फसल में दवा छिड़कने के साथ ही खेत में भरे बारिश के पानी को निकालते दिखे विधायक केशकाल। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से संपर्क कटा। लैंडस्लाइड की वजह से मार्ग को अबाधित। 20 अगस्त से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई जिलों में हो रही है भारी बारिश। भारी बारिश के चलते प्रदेश में होने बाढ़ के हालातों को लेकर गृहमंत्री अमित शाह का बयान। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम सभी प्रभावित क्षेत्रों में मौजूद। रतलाम के चावरा में 3 लोग पानी में फंसे। रपटे पर आया नाले का पानी। पानी से बचने के लिए मंदिर की छत पर लीशण सुरक्षित निकाला गया बाहर। पन्ना में झरनों का मनमोहक नजारा। बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे देखने। प्रशासन ने की सुरक्षा कर्मियों की तैनाती। श्योपुर में तेजी से बढ़ रहा चंबल नदी का जलस्तर। सुंडी सांड गांव बने टापू। गांव की निचली बस्तियों में घरों में भरा पानी। श्योपुर की गोटा बैराज से 2,85,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। चंबल नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा। श्योपुर का राजस्थान के सभी इलाकों से संपर्क कटा। मुरैना में नहर में छोड़ा गया पानी। कैलाश से रामपुर बड़ी नहर में छोड़ा गया पानी। जान जोखिम में डालकर रपटा पार कर रहे लोग। मुरैना में नदी नाले उफान पर। कैलाश से रामपुर बड़ी नहर में पानी छोड़ने से नंदूपुरा गांव में भरा पानी। नहर पर बना रपटा डूबा। बुंदेलखंड में बारिश के चलते अब नदियां उफान पर। टीकमगढ़ के धसान नदी पर बने सुजारा डैम के 11 गेट खोले गए। सीहोर जिले में पिछले 48 घंटों से आसमान से बरस रही आफत। जनजीवन अस्त व्यस्त। भारी बारिश के बीच नर्मदा उफान पर। विदिशा में आफत की बारिश को रोकने पूजा अर्चना। जलस्तर कम होने के लिए बेतवा की पूजा की गई। बेतवा को चढ़ाई गई चुनरी। जबलपुर में बारिश के चलते बरगी बांध से पानी छोड़ने का सिलसिला जारी। बरगी डैम अभी भी लबालब। 13 गेटों से छोड़ा पानी। भोपाल में भारी बारिश के चलते रेल यातायात प्रभावित। गुना मक्सी रेल रूट पर रेल यातायात प्रभावित। कुछ गाड़ियों के मार्ग परिवर्तित। भोपाल में दोनों से बारिश से बिजली आपूर्ति ठप। आपूर्ति बहाली के लिए 33 केवी के फीडर को किया जा रहा ठीक। कुछ घंटों के अंदर पूरे शहर की आपूर्ति होगी बहाल। जबलपुर में बारिश के चलते बरगी बांध से छोड़ा जा रहा पानी। बरगी डैम अभी भी लबालब। राजस्थान के कोटा बैराज डैम से चंबल नदी में छोड़ा जा रहा 2 लाख क्यूसेक पानी। चंबल नदी खतरे के निशान से महज 2 मीटर नीचे। प्रशासन ने अलर्ट किया जारी।
खंडवा जिले में नर्मदा नदी उफान पर खतरे के निशान से ऊपर पानी आने से प्रशासन ने नर्मदा घाट पर अलर्ट जारी किया। विदिशा में रात से थम गया बारिश का दौर, हालात नहीं हुए सामान्य, लगातार बढ़ रहा बेतवा का वाटर लेवल। पन्ना में झरनों का मनमोहक नजारा, बड़ी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक, प्रशासन ने की सुरक्षा कर्मियों की तैनाती। बुंदेलखंड में बारिश के चलते अब नदियां उफान पर, टीकमगढ़ के धसान नदी पर बना सुजारा डैम के 11 गेट खोले गए। ओरछा में जामिनी और बेतवा नदी उफान पर। राजस्थान के 12 जिले में भारी बारिश, कई इलाकों में बनी बाढ़ जैसी स्थिति, लोगों की बड़ी परेशानी। यूपी के सहारनपुर में अचानक नदी में आई बाढ़, तेज धार के बीच ट्रैक्टर के साथ फंसा ड्राइवर। यूपी के सहारनपुर में नदी में फंसने के बाद किसी तरह ड्राइवर ने बचाई जान, बालू लोड करने गया था ड्राइवर। मुंगेर सदर प्रखंड के कई इलाकों में बाढ़, गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, धरधरा के हेमजापुरा में तेजी से हो रहा कटाव। भारी बारिश के बाद बोकारो में तेनूघाट डैम का वाटर लेवल बढ़ा, डैम के 3 गेट खोले गए। तेनूघाट के 3 गेट खोलने के बाद प्रशासन ने लोगों को किया अलर्ट, नदी किनारे लोगों को नहीं जाने की अपील की। पटना में गंगा नदी उफान पर, गंगा का पानी खतरे के निशान के ऊपर बह रहा। बेगूसराय में गंगा के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी, मटिहानी इलाके में जान माल की सुरक्षा को लेकर ग्रामीण परेशान। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का आज जन्मदिन, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई, लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। धमतरी जिले के कुरुद ब्लॉक में आने वाले 4 गांवों की 155 एकड़ की फसल बाढ़ के पानी में डूबी, किसान परेशान, कलेक्टर ने समाधान निकालने की बात कही। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबर लगातार जारी है। नमस्कार।